ग्रेट। सो गाइस, थोड़ा सा मैं बेसिक का ओवरव्यू दे दूंगा आपको स्टॉक मार्केट का, कि पूरा स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं मार्केट में, एंड हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू द कंपनी, व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग, व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिंग। तो जो बेसिक माइंडसेट एंड जो लॉजिक हमें समझना है, आज हम लोग पहले वो समझेंगे ताकि हमारा एक माइंडसेट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, के क्या लगता है आप लोगों को कि जब स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम सबको ये क्वेश्चन रहता है राइट माइंड में, कि मेरा पैसा कितना जल्दी ग्रो होगा, कितना कैपिटल का मुझे रिक्वायरमेंट है, कितने स्पीड से मुझे ट्रेड करना पड़ेगा ताकि मैं अपना कैपिटल डबल कर सकूं। एवरीवन, हम सबको ये क्वेश्चंस रहता है या नहीं रहता है गाइस? आई जस्ट वांट टू नो दिस। एक बार चैट बॉक्स में मुझे खाली वन टाइप करके बता दोगे प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, सबको रहता है राइट। वी ऑल ऑफ अस वांट टू नो कि स्टॉक मार्केट में पैसा कितना जल्दी बनेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ही इतना फैसिनेटिंग गाइस। ठीक है, मैं और एक चीज बताऊं ना गाइस, अगर आप लोगों को, लोग हमेशा क्या बोलते पता है, पहले के टाइम में अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा होता। पहले के टाइम में अगर आपने विप्रो में 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए लगाए होते, तो आपके 10,000 आज 1 करोड़ हो गए होते, आपके 1 लाख आज 100 करोड़ हो गए होते। अगर आपने पहले रिलायंस में पैसा लगाए होते तो आपका आज पैसा इतना होता। हर कोई पहले का एग्जाम्पल देता है, बट एक चीज का ध्यान रखो, अगर पहले के टाइम में अच्छी कंपनियां थी तो पहले के टाइम में बुरी कंपनियां भी थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। ठीक है, पहले के टाइम में लोग आपको बोलते हैं ना कि अगर आप विप्रो में इन्वेस्ट करते कि रिलायंस में इन्वेस्ट करते तो अच्छा होता। ठीक है, तो पहले के टाइम में अगर अच्छी कंपनियां थी तो पहले के टाइम में बुरी कंपनियां भी थी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, कि मार्केट में कुछ भी वन डायरेक्शन नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज बाय डायरेक्शनल। अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो आप मार्केट में, तो लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मार्केट। ठीक है, मेन मेरा प्रायोरिटी क्या रहेगा पता है गाइस? व्हाट माय मेन प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी, माय मेन प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी कि मैं कितने कम लॉसेस करता हूं, मैं कितना अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज करता हूं, मैं कितना अच्छे से मार्केट को सीखने के लिए टाइम दे देता हूं गाइस। बीन एंड ट्रेनर गाइस, मैं सच्ची बताऊंगा, आज भी आई गिव टाइम टू लर्न थिंग्स इन मार्केट। अगर आपको देखना है यहाँ पे, सी दिस, ये हम लोग का एनालिसिस ग्रुप है। डेली वी डू मेक सच नोट्स, एक्चुअली ऐसे नोट्स में डेली बनाता हूं मैं अपने सारे मेंबर्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि मार्केट का आउटलुक क्या है, कैसा है। वी ऑल्सो डू वर्क ऑन स्टॉक्स एंड एवरीथिंग गाइस। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यही सब कुछ आप सीखो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको मेरे बारे में बता देता हूँ गाइस। माय नेम इज मेहुल। ठीक है, ओवरऑल मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग एंड एक्सपीरियंस का। ठीक है, जिसमें से लास्ट 2 साल से तो मैं पढ़ा भी रहा हूं। मैं इन एंड आउट, आप मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो देखोगे, आप मेरे ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो देखोगे, आप मेरे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो देखोगे, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो स्किल्स मैं सीखा हूं, जो चीजें मैं डिप्लॉय कर रहा हूं मार्केट में, वही चीजें डिप्लॉय करते करते मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे बढ़ना है गाइस। ठीक है, एंड गाइस ट्रस्ट मी, यू माइट कम अप विद अ न्यू सेटअप जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके हिसाब से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आपके रिस्क के हिसाब से, आपको प्रॉफिट लेने के लिए, सब कुछ आप अपने हिसाब से करोगे वहां पे। बिकॉज हर एक का रिस्क मैनेजमेंट अलग है, किसी का कैपिटल 10,000 है, किसी का कैपिटल 5,000 है, किसी का कैपिटल 20,000 है। तो हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट भी अलग है गाइस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि हर एक का अपना अपना सेटअप होता है, हर एक का अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ सेटअप क्या है पता है गाइस? अगर हम हमारे सेटअप करेंगे ना, एक तो नंबर वन थिंग, हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ लॉसेस कम होगा। नंबर ऑफ थ्री क्या होगा, हमारे प्रॉफिट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड गाइस देखो, मार्केट में बहुत से लोग बैठे जो आपको बोलेंगे हम लोग 90% एक्यूरेसी देते हैं, 100% एक्यूरेसी देते हैं। बॉस, देयर इज नथिंग 90% 100% एक्यूरेसी। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो इन सब फालतू चीजों के चक्कर में पड़ना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो एक ये चीज देखो गाइस, ये स्लाइड मुझे पहले आपको समझाना है, बेसिक्स में खाली इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दिया मैंने आपको। खुद के सेटअप के हिसाब से काम करना है, थोड़ा मैंने आपको मेरे बारे में बता दिया, वो बताया मैंने आपको। अब थोड़ा सा ये बेसिक्स बता दूंगा मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि मार्केट फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, आई नो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है गाइस, बट सबको ये नहीं पता होता है एक्चुअली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस।
ये स्लाइड तो हम देखेंगे ही, बट मैं प्रेफर करूंगा आपको लिख के समझाने के लिए, ठीक है? तो आई विल डू दैट। ओके, ग्रेट। तो गाइस अभी यहाँ पे आप लोग देख लो पहले स्क्रीन के ऊपर, ऑल ऑफ यू। ये अपने पास एक सेबी है जो बोर्ड है, अपने पूरे स्टॉक मार्केट को संभाल के रखता है, पूरे स्टॉक मार्केट को साथ में लेके चलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में। और दो डिपॉजिटरीज है हमारे पास, ठीक है? वी हैव टू डिपॉजिटरीज एंड वन सिक्योरिटी बोर्ड जो हमें हेल्प करता है, हमें सिक्योर करता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे आज। बट उसके पहले मुझे एक चीज आपको ये पूछना है जैसे कुछ आज स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है, ठीक है? अगर आज हम वो अलग अलग सेक्टर्स की बात करें यहाँ पे, गाइस आप लोग भी बता सकते हो मुझे चैट बॉक्स में, आई विल टेक इट दैट। एक तो हमारा आईटी सेक्टर हो गया, एक तो हमारे पास ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, राइट? रवीना फार्मा हो गया, ठीक है? ग्रीन एनर्जी हो गया, फार्मा हो गया, और कौन से गाइस? रेलवे का सेक्टर है अपने पास, ठीक है? एक सेकेंड ना, RAILWAY, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस का सेक्टर है अपने पास, ग्रेट। इसके अलावा गाइस अपने पास, हाँ, फाइनेंस, राइट, परफेक्ट, फाइनेंस का सेक्टर है अपने पास, ठीक है? बैंकिंग सेक्टर है अपने पास इंश्योरेंस सेक्टर है अपने पास, इंश्योरेंस सेक्टर है गाइस। इसके अलावा गेमिंग हो गया, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, परफेक्ट, ग्रेट अक्षय। एफएमसीजी, रोड हो गया, रोड एंड इंफ्रा, एफएमसीजी हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, ग्रेट शुभम, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है? इसके अलावा गाइस केमिकल हो गया, ग्रीन एनर्जी लिख दिया रुभाष मैंने, ठीक है? शिपिंग हो गया, राइट, ठीक है? इतना बस है गाइस अभी के लिए, फॉर एग्जांपल समझने के लिए इतना बस है अभी अपने को, ठीक है गाइस? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्सटाइल, ये ग्रेट ऋषिकेश। अभी गाइस यहाँ पे देखो, ये सेबी है, ये सेक्टर्स है, ठीक है? अभी ये सेक्टर्स के अंदर कंपनीज आती है, राइट एवरीवन? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज इन दिस सेक्टर्स, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज इन ऑल द सेक्टर, ठीक है? यहाँ पे तो अभी क्या होता है पता है गाइस, मैनिपुलेशन भी बहुत इजीली हो जाता है, आराम से। मैनिपुलेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। जब इतना बड़ा सिस्टम चलता है ना, तो इतने बड़े सिस्टम में मैनिपुलेशन भी होना तय है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, अगर मैं सेबी की बात करूं, सेबी ने ना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं कंपनीज के लिए, ठीक है? कंपनीज के लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं, और हर कंपनी को, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, एक और समझेंगे हम लोग यहाँ पे। कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो हमारे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है गाइस, राइट एवरीवन? गाइस, हमारे लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या नहीं है एवरीवन? इवन वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? तो हमें भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है गाइस, तब जाके हम एक प्रॉपर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बन सकते हैं। अभी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो सेबी के थ्रू अप्रूव्ड नहीं है, उस पे हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ट्रेडेक्स करके कोई तो नया आया है मार्केट में गाइस, ट्रेडेक्स, ठीक है? दिस ट्रेडेक्स इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर गाइस। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इफ यू सी दिस, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि वी आर अ लो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, हम लोग हाई मार्जिन देंगे आपको ट्रेड करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, ठीक है? बट यू नो व्हाट्स अ मिसिंग पार्ट, ये है ही नहीं सेबी रजिस्टर्ड। इसके अलावा आप अपस्टॉक्स देख लो, आप स्टॉक कार्ड देख लो, आप एंजल देख लो, ठीक है? मैं यहाँ पे एंजल वन का खाली वेबसाइट पे जाता हूँ ना गाइस, angel1.in, ठीक है? अगर आप खाली एंजल वन के वेबसाइट पे भी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना गाइस, यू विल गेट देयर एवरीथिंग, सी देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, देयर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग। तो कल उठ के क्या होता है, अगर कुछ गलत होता है आपके साथ, आप सेबी के पास जाते हो, तो सेबी आपको हेल्प करेगा, क्यों? बिकॉज आपने जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, आपने उस पर ही ट्रेड किया है, ठीक है?
ये देखो यहाँ पे गाइस, ये ग्रो का है एक्चुअली, ठीक है, ग्रो का भी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एवरीथिंग। इफ यू सी स्टॉक्स कार्ड का भी देयर इज अ रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर देम आल्सो। तो मतलब जो लोग प्रॉपर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है ना गाइस, हमें उन्हीं के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। हमें ऐसे कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशन के पास जाना नहीं है ट्रेड करने के लिए, हमारा पैसा वहां से फंस सकता है, ठीक है। दैट्स अ नंबर वन थिंग। नंबर टू, अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पे आपको, ठीक है, सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए क्यों, ताकि हमें हमारे इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, एक तो वो ध्यान रखना है। अब मैं आप लोग को एनएसडीएल बता देता हूँ, इस एनएसडीएल का काम क्या होता है, ठीक है। अभी जब आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, आपने आपका आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया और आपने अपना बैंक डिटेल्स दिया, राइट। तो बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड के लिए एक पीछे स्पेसिफिक रीजन है गाइस। देखो, आधार कार्ड वाज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, पैन कार्ड वॉज फॉर योर इनकम टैक्स वाला, के मतलब आप जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो ये सब कुछ आपका इनकम टैक्स में आता है, ठीक है। तो पैन आपका उसके लिए लिया गया है। अगर आपको नहीं पता गाइस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, सेबी ब्रोकर अपना डेटा एनएसडीएल के साथ में शेयर करता है, एनएसडीएल अपना डेटा सेबी एंड ब्रोकर के साथ में शेयर करता है, क्यों, ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके, प्रॉपर टैक्सेशन पार्ट क्लियर हो सके। सो दिस हैपेंस इन एनएसडीएल, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं गाइस, देखो सीडीएसएल पे, ठीक है। सीडीएसएल का काम क्या है पता है गाइस, आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो ट्रांजेक्शन को पूरा करने का काम होता है सीडीएसएल का। इन शॉर्ट, अगर मैं एक बात बताऊं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ में, पहले के टाइम में गाइस देखो, एक बार्टर सिस्टम होता था, राइट। पहले कि किसी को दूध चाहिए तो वो दही दही लेता था और दूध दे देता था, किसी को गेहूं चाहिए तो गेहूं के बदले चावल ले लेता, मतलब जैसा जिसका जो रिक्वायरमेंट होता था, बार्टर सिस्टम से हो जाता था, क्योंकि तभी कम्युनिटीज छोटी थी। बट अगर अभी आप देखोगे गाइस, कम्युनिटीज बहुत बड़ी हो गई है अभी धीरे धीरे। तो फिर वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सचेंज करने के लिए लैंड एक्सचेंज करने लगे लोग, केटल्स को एक्सचेंज करने लगे लोग, फिर धीरे धीरे इन फॉर्म ऑफ करेंसी में कॉइन्स आए, निकल आ गया, फिर चांदी आ गया, सोना आ गया, अशल्फिया आ गई, ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज कम्युनिटी बड़ी हो गई वहां पे। अगर मुझे शक्कर चाहिए तो आज मैं मार्केट में तो नहीं ढूंढूंगा ना भाई कि मुझे शक्कर देगा कौन और मेरे पास जो है वो लेगा कौन। तो फिर अभी क्या हो गया, तो हर किसी के पास शक्कर है, किसी के पास दूध है, किसी के पास दही है, किसी के पास चीज है, किसी के पास मक्खन है, ठीक है। तो अभी आपको जो चाहिए, आप पैसा दो और ले लो, आप पैसा दो और ले लो, वैसा सिस्टम है, ठीक है। राइट प्रांजल, परफेक्ट, सही हो आप। तो अभी यहाँ पे अगर एक बात बताऊं गाइस, सीडीएसएल का काम क्या है, सीडीएसएल का काम ये है, अगर आपको रिलायंस का स्टॉक बाय करना है तो मार्केट में किसी ना किसी को तो रिलायंस का शेयर बेचना पड़ेगा, राइट। इफ यू आर अ बायर, देयर मस्ट बी वन सेलर, एक कोई सेलर होना चाहिए जो रिलायंस का स्टॉक बेचेगा, तब आप रिलायंस का स्टॉक बाय कर पाओगे, राइट एवरीवन। अगर आपको बेचना है तो सामने एक बायर होना चाहिए, एवरीवन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को, सीडीएसएल, एनएसडीएल एंड सेबी वाला, ऑल ऑफ यू। हाँ, जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करके बता दीजिए गाइस कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। हाँ, ऑल ऑफ यू, ग्रेट, परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। गाइस अगर क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है, तो मुझे समराइज करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। वन सेकेंड। ओके रवीना, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा डिफरेंस वाला पार्ट, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, ठीक है, अक्षय विल डू इट, डोंट वरी। गाइस बेसिकली मैंने क्या बताया, एनएसडीएल का काम है आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके बैंक डिटेल्स का ध्यान रखना, एंड सीडीएसएल का काम है अगर आप मार्केट में बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपके लिए एक बायर एंड सेलर अवेलेबल करवाना, ताकि आप स्मूथली ट्रांजेक्शन कर सको, ठीक है एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अभी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ओके ओके गाइस, अभी यहाँ पे देखो एवरीवन, यहाँ पे वी आर एंड यूजर, ठीक है, वी आर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स। अक्षय, रवीना समझ में आ गया ना गाइस एवरीवन, ये जो डिफरेंस मैंने बताया समझ में आ गया, क्लियर हुआ आप लोगों को अभी।
एक बार मुझे प्लीज अपडेट दे दो, इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके ग्रेट, थैंक यू। ओके, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, ठीक है, राइट, इट इज इन डीमैट अकाउंट, राइट। अभी यहाँ पे आ जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज, ये डीमैट अकाउंट में आपके पास जैसे एंजल वन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे अब स्टॉक्स है, आपके पास यहाँ पे स्टॉक्स कार्ट है, ठीक है, ये सारे डीमैट है आपके पास अभी, ठीक है, दिस अदर डीमैट अकाउंट। अभी यहाँ पे आएगा आपका एक्सचेंज, जो मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है गाइज, ठीक है, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी गाइस देखो, अगर मुझे कोई भी स्टॉक बाय करना है अभी, ठीक है, तो मुझे ये हायरार्की फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई वांट टू बाय दिस एनी, अगर मुझे कोई भी स्टॉक बाय करना है ना गाइस, तो मुझे अभी ये वाला हायरार्की फॉलो करना है। क्या होगा, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर अपने इन्हीं में से कोई अकाउंट यूज करेगा यहाँ से चीजों को बाय करने के लिए, शेयर्स एंड स्टॉक्स को बाय करने के लिए, ठीक है। अगर किसी को शेयर्स एंड स्टॉक का डिफरेंस नहीं पता गाइस, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी, जैसे रिलायंस इज अ स्टॉक, इंफोसिस इज अ स्टॉक, टीसीएस इज अ स्टॉक, the number of quantity you are purchasing in that stock, that is called as a share. In Reliance stock you have 10 shares, टीसीएस के स्टॉक में आपके पास 10 शेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास ये इन्फोसिस के स्टॉक में आपके पास 10 शेयर्स हैं। कहीं समझ में आ गया आप लोग को डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड ये अपना शेयर्स के मतलब, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो ध्यान रहेगा इस, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग एक चीज बता देता हूँ गाइस, देखो, जब हमें कुछ परचेस करना है, ठीक है, जैसे नॉर्मली वी गो टू डीमार्ट, ठीक है, नॉर्मली अगर मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना है कुछ खरीदने के लिए, मुझे डीमार्ट जाना पड़ेगा। मुझे सब्जियां खरीदनी है या ग्रेन्स खरीदना है या कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है, तो आई विल गो टू डीमार्ट फर्स्ट, ठीक है। फिर डीमार्ट में जाके मैं ढूंढूंगा। डीमार्ट मेरे लिए क्या हुआ, डीमार्ट मेरे लिए मीडिएटर हुआ। डिमार्ट इज अ मीडिएटर फॉर मी, क्यों? वो सारी चीजों को मेरे लिए एक जगह पे लेके आया, ताकि मैं चीजों को एक जगह पे बाय कर सकूं, ठीक है। क्या लगता है गाइज आपको, आप जो भी सामान परचेस करते हो, तो उसमें डीमार्ट को प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है उसमें? इनफैक्ट गाइज, आप एक सिंगल किटकैट चॉकलेट भी खरीदोगे ना, डीमार्ट को उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, बिकॉज ही इज अ ब्रोकर, ही इज ब्रोकर गाइस, डीमार्ट इज अ ब्रोकर, ठीक है। तो सिमिलरली गाइस देखो, आपके जो डीमैट अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी एक ब्रोकर का काम करते हैं। अगर एक अच्छा एग्जांपल मुझे और देना हो, वी कैन टेक इट जेप्टो, वी कैन टेक इट एज अ Amazon, वी कैन टेक इट एज अ स्विगी। देयर आर मल्टीपल होटल्स एंड वी आर एंड यूजर्स। तो हर होटल से फूड लाके हमें देना, तो वहां पे पैकेजिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, ये सब कुछ ये लोग चार्ज करते हैं, राइट, हम लोगों से। तो सिमिलरली दे आर ब्रोकर, तो दिस पीपल आर ब्रोकर, एंजल वन, अपस्टॉक्स एंड स्टॉक कार्ड। तो अगर मुझे एनएससी बीएससी से कुछ भी खरीदना है, तो मुझे इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा, देयर इज नो डायरेक्ट वे, ठीक है। अगर आप कोई डायरेक्ट वे यूज भी कर रहे हो, तो गाइस ध्यान रखना, फिर वो एक बहुत गलत वे हो जाता है। क्या होता है पता है, वहां पे फिर चीजों की एंट्री नहीं होती है प्रॉपर, आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही वास्ट रहता है आपका। यू कैन नॉट गो डायरेक्टली, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, आप अपने एप्लीकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन से आप सर्च करोगे, तब आप यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ से चीज यहाँ पे आती है आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। गाइस ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट भी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? गाइस क्लियर है ये वाला पार्ट? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वन if it is clear. Great, awesome, चलो गाइस, वी आर 58 पार्टिसिपेंट्स एंड बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं मुझे। ठीक है, ग्रेट, कोई नहीं, चलो। ओके गाइस, अभी एक क्वेश्चन ये रहेगा ना कि हाउ मच कैपिटल डू वी नीड, कैपिटल डू वी नीड, एवरीवन, राइट? ये है, ये हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच कैपिटल डू वी नीड टू एंटर इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। गाइस देखो, इन स्टॉक मार्केट है ना, देयर इज नो एंट्री बैरियर। आप है ना गाइस, मैं मजाक मजाक नहीं करूंगा,
इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की नहीं बात करूंगा मैं, लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा उसके ऊपर। बट इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर ऑल्सो गाइस, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में एक 5,000 रुपीज भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, आप मिनिमम 10,000 से स्टार्ट करो ऑप्शन ट्रेडिंग को। क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 10,000 इनफ है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल के लिए 5,000 इनफ है गाइस, ठीक है। अगर आप मंथली बेसिस पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मंथली बेसिस पे 5,000 रखो, वो इनफ है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। मैं यही कहूंगा गाइस, अगर स्टार्टिंग में स्टॉक्स के लिए आ रहे हो तो 5,000 लेके आओ, और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लेके आ रहे हो 10,000, वो भी सीखने के लिए अभी, ठीक है। मैं यही चीज बोलूंगा गाइस, देखो प्रॉफिट भी होगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, बट अभी उस चीज पे ध्यान मत देना, प्रॉफिट पे। अभी पहले जितना हो सके उतना सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। जितना हो सके उतना मार्केट को समझो कि मार्केट आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है एवरीवन। तो हाउ मच कैपिटल डू वी नीड, ये मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों का क्वेश्चन गाइस, एवरीवन, राइट। और अगर आप में से कोई कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है जो अभी सीख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो खाली स्टार्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट कर लेगा। रिस्क मैनेजमेंट विल लाइक हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली इन मार्केट, अलग अलग इंडेक्सेस कैसे काम करते हैं, लॉट वाइज, क्वांटिटी साइज, सारी चीजें। और उसके बाद में हो सके तो 1,000 रुपीज के हिसाब से मंथली स्टॉक SIP हो गया, ये सब कुछ भी कर सकते हो गाइज आप लोग। अभी 1,000 रुपीज में आप बोलोगे सर अच्छे स्टॉक्स कहाँ पे आते हैं, गाइज मैं आपको बता सकता हूँ, देर आर मेनी स्टॉक्स जो अभी अंडर वैल्यू चल रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आओगे ना टिकर टेप पे, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन स्क्रीनर, ठीक है, स्टार्ट स्क्रीनिंग, इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लार्ज कैप पे क्लिक करूँ ना, लार्ज कैप पे भी खाली, ठीक है, लार्ज कैप में भी गाइस देखो आपको थोड़े बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जैसे देखो NTPC ओनली 369 रुपीज, ONGC ओनली 275 रुपीज, हिंदुस्तान जिंक ओनली 645 रुपीज, कोल इंडिया ओनली 489 रुपीज, पावर ग्रिड 331 रुपीज। एवरीवन गाइस अग्री करते हो मेरी बात से, आप लोग जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पे, एवरीवन those who are college students they agree with me or not कि 1,000 रुपीज में अच्छे स्टॉक्स आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइज, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आप लोगों को एवरीवन, ये वाले क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ, ओके ग्रेट। हाउ स्पीड सॉरी हाउ स्पीड नहीं आएगा, क्या हो गया मेरे ग्रामर को बाय व्हाट स्पीड आई कैन ग्रो, ये क्वेश्चन है अभी हमारा गाइस, कि मैं कितने स्पीड से मार्केट में ग्रो कर पाऊंगा, एवरीवन, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस राइट, कि मैं कितने स्पीड से मार्केट में ग्रो कर पाऊंगा। गाइस देखो ये डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ स्टॉक्स पे, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब एक सिंपल सा चीज मुझे अगर बतानी हो आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, देखो अभी यहाँ पे एक तरफ मैंने आपको मार्केट में बता दिया कि लार्ज कैप में भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है 1,000 रुपए के अंदर, ठीक है। और एक साइड में 1,000 रुपीज के अंदर पेनी स्टॉक्स है, जैसे आइडिया वोडाफोन आ गया, सुजलॉन आ गया, दो तीन पेनी स्टॉक्स के नाम भी दिखा सकता हूँ गाइज मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, 1 सेकेंड। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये साउदर्न गैस लिमिटेड है अपने पास, ठीक है, एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स है अपने पास, मेघ मयूर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंदुस्तान हाउसिंग कंपनी, वेस्टर्न मिनस्टिल, ठीक है। तो गाइस ये सारे एकदम बोलते हैं ना पेनी स्टॉक्स है, जिनका कोई तो भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है जिनका, ठीक है। निर्भय कलर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि आप 1,000 रुपया डाल रहे हो ऐसे कोई स्टॉक में, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने स्वास्तिक सेफ डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, अपना पैसा डाल दिया, ठीक है, 1,000 रुपया, तो 11 रुपीज के हिसाब से आपके पास स्टॉक आ गए, ठीक है। और वही 1,000 रुपया आपने डाल दिया इसमें अपना NTPC में, जहां पे आपके पास दो स्टॉक्स आ गए, मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे स्वास्तिक सेफ में आपके पास नहीं नहीं बोल के भी नियर बाय मोर देन 100 क्वांटिटीज के स्टॉक आ जाएंगे, 100 क्वांटिटीज के शेयर्स आ जाएंगे, और NTPC में खाली आपको दो ही मिलेंगे,
ठीक है गाइस। एनटीपीसी में आपको खाली दो ही मिलेंगे, क्यों? बिकॉज एनटीपीसी का प्राइस चल रहा है कुछ नियर बाय 800 रुपीज के आस 400 रुपीज के आसपास। कहाँ गया एनटीपीसी? एक सेकेंड, ये रहा, 369 के आसपास चल रहा है गाइस। तो यू कैन इजिली गेट लाइक मैक्सिमम 2 और 3 स्टॉक्स। ठीक है, अभी इमेजिन करो गाइस, ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं ये स्टॉक के अंदर भी आपने 1000 रुपीज लगाया है, वो स्टॉक के अंदर भी आपने 1000 रुपीज लगाया है। ठीक है, बट ये स्टॉक का तो पूरा डेटा है ना मेरे पास, एनटीपीसी का। एनटीपीसी का तो पूरा डेटा है मेरे पास कि एनटीपीसी कंपनी कैसे काम कर रही है, एनटीपीसी कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी चीजें हैं मेरे पास, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, जबकि स्वास्तिक का जो हम देख रहे थे पेनी स्टॉक, इसका क्या हिस्ट्री है? मेरे पास कुछ नहीं है हिस्ट्री मुझे मेरे पास उसका। और एक चीज बताता हूँ गाइस, अभी अगर मैं बोलूँ दोनों स्टॉक में 10% का रिटर्न मिला है, 10% का रिटर्न मिला है दोनों स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पे मैं स्वास्तिक लिख लेता हूँ, स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट्स था वो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी, अभी दोनों भी स्टॉक्स में गाइस 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स में 10% का मूवमेंट आया है अभी। ठीक है, सबको क्या लगता है गाइस पता है कि मेरे पास इसकी ज्यादा क्वांटिटीज है तो मुझे ज्यादा रिवर्ट मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होता है बॉस। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपने यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट किया है और आपने यहाँ पे भी अगर 1000 इन्वेस्ट किया है ना गाइस, और मैं बोल रहा हूँ दोनों भी स्टॉक में 10% का मूवमेंट आया है, तो आपको सेम रिटर्न मिलेगा गाइस, आपको सेम रिटर्न मिलेगा, 1110 का ही रिटर्न मिलेगा आपको। सॉरी, 100 रुपीज का, 1100 का ही रिटर्न मिलेगा आपको। एवरीवन समझ में आ रहा है? आप मार्केट में जो भी पैसा लगा रहे हो ना उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया उस पे तो पता होता ही गाइस। बट अगर मैं बोलूं कि एनटीपीसी में आज 5% का रिटर्न आया और आपका इन्वेस्टमेंट ही खाली 5000 है, तो वो 5000 का आपको मिलेगा 5%। ठीक है एवरीवन, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये कैलकुलेट कैसे होता है सारी चीजें? ऑल ऑफ यू एक बार मुझे रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में प्लीज, जल्दी से। अगर ये वाला पार्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोगों के, द रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग इन मार्केट, द रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में, वो आपको आपके कैपिटल के बेसिस पे मिलता है, ना कि आपको आपके स्टॉक के बेसिस पे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपने अगर किसी स्टॉक का 1000 क्वांटिटीज लेके रखा है और वो स्टॉक में 10% का मूवमेंट आया और आपका कैपिटल खाली 1000 रुपीज है, तो आपको वहां पे खाली 100 रुपीज का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ग्रेट। वंशिका, मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा कंसेप्ट। ठीक है, अभी यही टॉपिक चल रहा है तो आई मे कम अक्रॉस दिस टॉपिक अगेन, प्लीज डोंट वरी। ठीक है, ओके गाइस, देखो पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये डिलीट कर देता हूं मैं। पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है? सस्ते स्टॉक्स। ठीक है, पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है? सस्ता वाला स्टॉक, सस्ता स्टॉक। ठीक है, और अच्छे वाले स्टॉक का मतलब क्या होता है? मतलब जिनका बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस स्टॉक्स। ठीक है, जिनका पूरा हिस्ट्री है अपने पास। ठीक है, अभी एक चीज का ध्यान रखो, अभी जैसे आप लोग कहते हो ना कि मैं कितना जल्दी स्टॉक मार्केट में ग्रो करूंगा, तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस? देखो, एवरी टाइम यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन एनी कंपनी, आप अगर कोई कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप वो कंपनी में अपना पार्टनरशिप ले रहे हो। ठीक है, अगर अच्छी कंपनी में पार्टनरशिप लिया है तो अच्छा पैसा रिटर्न मिलेगा, जल्दी पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर पेनी स्टॉक जैसी कंपनी में आपने अगर पार्टनरशिप लिया है तो आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा जैसे वो स्टॉक परफॉर्म करेगी। पेनी स्टॉक का कोई बिजनेस गारंटी नहीं होता है गाइस, वहां पे स्टॉक को ऑपरेट किया जा सकता है इन द नेम ऑफ पंप एंड डंप स्कीम। मतलब जब मन किया प्राइस को उठाया, जब मन किया प्राइस को गिराया। बट जो स्टॉक्स का बिजनेस होता है, बिजनेस वाले स्टॉक्स में वो चीजें नहीं होती है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस, ये समझ में आया पार्ट? तो अगर आपको जानना है ना कि आप कितना जल्दी स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ोगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने अच्छे कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने अच्छे से आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। एवरीवन, ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, एवरीवन।
प्लीज रिप्लाई। ठीक है, हेलो, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस ये आपका बेसिक्स था, यहाँ तक समझ में आया ना अभी आप लोगों को? जो इक्का दुक्का क्वेश्चंस है ना, खाली एनएसडीएल सीडीएसएल और जो क्वांटिटी वाला रिटर्न वाला मैंने पार्ट बताया आपको, ठीक है, मैं वो एक बार क्लियर करवा दूंगा आपको लास्ट में समराइज करके। ग्रेट, ऑल ऑफ यू परफेक्ट। हाँ, ठीक है, अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। हाउ मच रिटर्न आई शुड एक्सपेक्ट राइट गाइस, ये क्वेश्चन है हमारा, बॉस रिटर्न कितना मिलेगा? ठीक है, अब एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, ध्यान से देखो। सेविंग्स अकाउंट मंथली 2 to 3% का रिटर्न है। ठीक है, अगर आप एफडी करते हो, एफडी दे मे गिव यू नियर बाय 7% का रिटर्न। ठीक है, देन हाउ मच आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? हाउ मच आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ये क्वेश्चन है गाइस हमें एवरीवन। हाँ, अभी इसका तोड़ कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो। कंट्री इन्फ्लेशन, कंट्री इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गाइस नियर बाय 6 to 7% से। ठीक है, कंट्री ग्रोथ बढ़ रहा है आपका नियर बाय 10 to 12% से। ठीक है एवरीवन, तो क्या लगता है गाइस, ये दोनों भी आपके एफडी मतलब आपके एफडी रिटर्न्स क्या इन दोनों को बीट कर रहे हैं क्या एवरीवन? आपके एफडी रिटर्न्स क्या इन दोनों को बीट कर रहे हैं क्या एवरीवन? हाँ गाइस, सबका आंसर चाहिए मुझे गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि जिस तरह से मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से मेरी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है अभी, ठीक है, तो क्या जो रिटर्न्स मुझे दे रहा है अभी मिल रहा है, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बॉस, नॉट पॉसिबल। तो मुझे ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है कि एटलीस्ट ईयरली, ईयरली मुझे 13% का तो रिटर्न दे, जिससे मैं इन्फ्लेशन को भी मार सकूं और कंट्री के ग्रोथ से भी आगे बढ़ सकूं। हाँ, 13% तो मैंने मिनिमम कहा है गाइस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो ना, वो 1 साल के लिए, ठीक है, तो 13% 1 साल के हिसाब से बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, 13% to 25% तो किधर भी नहीं गया 1 साल के लिए। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हाउ मच आई शुड एक्सपेक्ट? हाँ, ये तो हो गया अभी लॉन्ग टर्म के लिए बताया ना मैंने, लॉन्ग टर्म के लिए बताया। अब मैं आता हूँ स्विंग पे, स्विंग ट्रेडिंग पे आता हूँ गाइस मैं अभी। स्विंग ट्रेडिंग पे मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग गाइस देखो, हम लोग जब कभी भी पोजीशन लेते हैं, अगर आपका पोजीशन विद इन 1 वीक वाला है, ठीक है, तो मेक श्योर गाइस 3 to 5% का रिटर्न इनफ है, अगर विद इन 1 वीक वाला है तो। ठीक है, विद इन 1 वीक में अगर 3 to 5% का रिटर्न मिल रहा है, इट्स इनफ है। अगर यही स्विंग ट्रेड आपका एक्सीड करता है 2 महीने का टाइम, ठीक है, 2 महीने का टाइम अगर एक्सीड हो रहा है आपका यहाँ पे, देन एटलीस्ट यू शुड एक्सपेक्ट नियर बाय 8, लाइक 6 to 7%। 6 to 8 ले लेते हैं यहाँ पे सेफर साइड के लिए। गाइस ये मिनिमम रेटिंग्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, 8%। ठीक है, मैं बताऊंगा ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है सारी चीजें, बट पहले देख लो रिटर्न्स कहाँ पे कितना मेरा एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। ठीक है, और वही गाइस अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूं, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूं, तो मेरा रिटर्न एटलीस्ट नहीं नहीं बोल के भी 13% to 20% होना चाहिए। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर वहां पे डेली का, डेली का, हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में डेली का बोलूंगा मैं, डेली का ट्राई करो एटलीस्ट मैं 8% का रिटर्न निकालूं, 8% रिटर्न। और ये जितने भी रिटर्न्स मैंने बताए ना गाइस आप लोगों को, इन सब में मैंने ब्रोकरेज को कट कर दिया है, मतलब ब्रोकरेज कट होने के बाद मुझे इतना रिटर्न चाहिए मार्केट से एवरीवन।
समझ में आ रहा है अभी आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए ऑल ऑफ यू? और गाइस एक चीज का ध्यान रखो, मार्केट इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। ठीक है, मार्केट इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। मार्केट इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। ठीक है, अभी कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है गाइस, देखो, अगर आप पहले महीने में अगर 10% लेके गए कमा के, दूसरे महीने में वही आपका 10% आपको नियर बाय 13-14% के आसपास रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मैं बताऊं ना गाइस, 30-35% के आसपास का रिटर्न है आपके पास, इनफ है। एंड ऑफ द ईयर 30-35% का अगर रिटर्न है, इनफ है। 30-35% भी मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, मार्केट में आपके लॉसेस को भी कवर करके, कैलकुलेट करके, आफ्टर मार्केट लॉसेस ऑल्सो। बिकॉज अगर मैं एक बात लेके चलू यहाँ पे गाइस, 1 मंथ, ओके, एक महीने में अगर मैंने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, 10 ट्रेड्स, ओके, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। और ये 10 ट्रेड में से गाइस इमेजिन करो मेरे 7 ट्रेड गलत चले गए, सॉरी 7 नहीं, 3 ट्रेड गलत चले गए, माय बैड गाइस, 3 ट्रेड मेरे गलत चले गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गए, 20 पॉइंट्स के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा स्टॉप लॉस को। ठीक है, उसी के सामने गाइस आपके टोटल 7 ट्रेड्स, ठीक है, 7 ट्रेड्स सक्सेस गए विथ 40 पॉइंट्स ऑफ टारगेट। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब मेरा लॉस हो रहा है तो 1:1 है, पर जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1:2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? तो अभी अगर मैं यहाँ पे अगर लॉस वाला अमाउंट में कैलकुलेट करूं, इट कम्स टू 60 पॉइंट्स, इट कम्स टू 60 रुपीज। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं लॉस को गिन रहा हूं, माई लॉस कम्स टू 60 रुपीज, और अगर प्रॉफिट में गिन रहा हूं, माई प्रॉफिट कम्स टू 280 रुपीज। ठीक है, और इसमें से अगर मैंने 60 को माइनस भी कर दिया ना गाइस, जो आपका लॉस रहता है वो, फिर भी मेरे पास 220 बच रहा है, एवरीवन, फिर भी मेरे पास 220 बच रहा है। मैं कह रहा हूं मेरा ट्रेडिंग एक्यूरेसी खाली 60% है, 50, मैं 100% की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 60% है, एवरीवन। क्लियर हुआ ये कैलकुलेशन आप लोगों को गाइस अभी? समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू? प्लीज टू रिप्लाई एवरीवन, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो यही माइंडसेट से हमें काम करना है गाइस, यही माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है एवरीवन? ठीक है, चलो। अभी गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पहले बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले हमें एक चीज को समझना है गाइस, ठीक है, कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम जो 2 सेक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज फाइनेंस सेक्टर। अगर दो नहीं, ज्यादा है, आई एम रियली सॉरी, मैं स्टॉक के नाम के हिसाब से सोच रहा था इसके लिए। फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बता रहा होगा इसमें ये आप लोगों को। ठीक है, बैंक, शुभम मैं एंड में रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये 3 सेक्टर्स का ज्यादा डिपेंडेंसी है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी जैसे कि यहाँ पे बात करूंगा, ऑयल एंड रिफाइनरी। ठीक है, तो अभी गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहले तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं गाइज अपने, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ठीक है, उसके बाद में अपना एक्सिस बैंक हो गया, के बाद में अपना ICICI बैंक हो गया, ठीक है, इसके बाद में अपना SBI बैंक हो गया, ठीक है, SBI के बाद में गाइज अपना इंडसइंड बैंक हो गया, उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। अभी आप लोग का टास्क क्या रहेगा पता है गाइस, आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक्स के नाम ऐड कर लोगे जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक है,
अभी यहाँ पे अगर मैं आईटी सेक्टर की, गाइस देखो, यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में मैंने अभी, बैंकिंग सेक्टर में इतने ही नाम दिए हैं मैंने अभी। ठीक है। अभी ऑयल रिफाइनरी में रिलायंस आ जाएगा खाली आपका। ठीक है, ओनली रिलायंस। इसके बाद में अगर आईटी की बात करूं मैं गाइस, आईटी में अपने पास आ जाता है यहाँ पे एल एन टी। ठीक है, एल एन टी आ गया। इसके बाद में अपने पास आ गया इंफोसिस। ठीक है। इसके बाद में आ गया अपने पास टीसीएस, राइट रवीना, परफेक्ट। ठीक है गाइस। गाइस नहीं नहीं, ये मैं सारे स्टॉक्स नहीं ले रहा हूँ अभी रवीना, सारे स्टॉक्स नहीं ले रहा हूँ मैं अभी। आई एम जस्ट ओनली टेकिंग लाइक ऐसे स्टॉक्स का नेम जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनके हिसाब से पूरा मार्केट मूव होता है। ठीक है। अभी गाइस देखो, ये जो सारे स्टॉक्स है ना, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं निफ्टी 50 की बात करूँ ना यहाँ पे। हाँ, देखो निफ्टी 50 की अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे, अभी देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर काम चलता है। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इंफोसिस, एल एन टी, ये आईटीसी भी ऐड करना है गाइस अपने को। ठीक है, आईटीसी, टीसीएस, एयरटेल, ये दोनों भी ऐड किए हैं मैंने, एयरटेल ऐड करना बाकी है मेरा अभी। ठीक है। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक ऐड किया नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड बजाज फाइनेंस को ऐड करना बाकी है। ठीक है गाइस, देखो इतने ये जो भी स्टॉक्स हैं सारे, ठीक है, ये जो सारे स्टॉक्स है ना गाइस, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं ये। अगर आज मुझे पूरे रिलायंस को खरीदना है, ठीक है, अगर आज मुझे पूरे पूरे रिलायंस को खरीदना है, तो मुझे रिलायंस को इतना पैसा पे करना पड़ेगा। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, दैट मीन्स 20 लाख, 4,405 करोड़। एवरीवन, अगर मुझे एच डी एफ सी को खरीदना है, तो मुझे एच डी एफ सी को इतना पैसा देना पड़ेगा, 12,22,416 करोड़। ठीक है एवरीवन, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक्स के। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, देखो ये जो मैंने स्टॉक्स के नाम लिखे हैं अभी यहाँ पे आपको, तो ये जो सारे स्टॉक्स है ना गाइस, ये मार्केट में मूवमेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये जो सारे स्टॉक्स है मार्केट में मूवमेंट का काम करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैंने देखो, एयरटेल आता है टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, एयरटेल आता है टेलीकम्युनिकेशन में। इसके बाद में आता है बजाज, बजाज फाइनेंस आता है फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में। ठीक है, बजाज फाइनेंस। इसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा आ जाएगा आपका ऑटोमोबाइल में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है गाइस, अभी देखो इतने स्टॉक्स पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्यों? बिकॉज ये वही स्टॉक है गाइस जो मार्केट को मूव करते हैं। ठीक है, जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूँ ना गाइस, तो वहां पे अलग अलग इंडेक्स है गाइस। देखो इंडेक्स की बात करो तो हो गया निफ्टी 50 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया जिसमें मेजोरिटी बैंकिंग वाले स्टॉक्स आते हैं आपका। ठीक है, इसके बाद में आपका हो गया फिन निफ्टी, जिसमें मेजोरिटीली आपके फाइनेंस एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टॉक्स आते हैं आपके। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है guys? इसके अलावा देखो मिड कैप निफ्टी भी है, सेंसेक्स भी है, बैंक एक्स भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेंसेक्स ऐड कर देता हूँ खाली और। ठीक है, ओके। तो ये जो ऊपर स्टॉक्स देखा ना गाइस हमने, ये सारे स्टॉक्स में इतना पावर है कि सारे के सारे इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ऊपर रखना नीचे रखना, इस पे रहता है पूरा। अगर मुझे आपको टेक्निकली अगर प्रॉपर बताना हो आपको सब कुछ, आज अगर मैं आज देखूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे गाइस बैंक निफ्टी, एक सेकेंड, हाँ गाइस, लॉग इन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, अभी गाइस देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है अपने पास। सेकंड में यहाँ पे बैंक निफ्टी लेके आता हूँ मैं। बैंक निफ्टी है अपने पास अभी। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं यहाँ पे, गाइस अभी कुछ ट्राई मत करो, अभी खाली समझो आप जो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस यहाँ पे, आज
ये 18 तारीख का जो मूवमेंट था मार्केट का, ऐसा ऊपर जाने वाला पूरा, ये कब पॉसिबल हुआ? जब आज बैंकिंग स्टॉक सब अच्छे से काम कर रहे थे तब। अभी आप देखो यहाँ पे आज बैंकिंग स्टॉक सारे ग्रीन थे। ठीक है, आज बैंकिंग स्टॉक्स सारे ग्रीन थे। ये देखो यहाँ पे एवरीवन, ये दिख रहा है आपको? एक्सिस बैंक आज ऊपर था, बंधन बैंक ऊपर था, फेडरल बैंक ऊपर था, एचडीएफसी बैंक ऊपर था। एवरीवन ये देखो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे ऊपर थे बैंक आज। इसके लिए आज अच्छा परफॉर्म किया। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को कि मैं ये सारे स्टॉक्स पे क्यों फोकस करने बोल रहा हूँ आप लोगों को? एवरीवन गाइस, ऑल ऑफ यू, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दोगे प्लीज आप लोग, ऑल ऑफ यू गाइस। तो मेन हमारे ये फोकस वाले स्टॉक्स रहेंगे गाइज। ये सारे स्टॉक्स के नाम भी मैं आपको आपके डिस्कशन ग्रुप में डाल दूंगा गाइज। आई होप आप सब लोग डिस्कशन ग्रुप में आ गए होगे, नहीं रहोगे तो मैं आपको लास्ट में एक्सेस दे दूंगा मैं। ठीक है, तो बेसिकली गाइज देखो, ऑप्शंस भी अपने पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक है अपने पास स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, और एक है अपने पास इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, हम लोग जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और मार्केट जब नीचे जाएगा तभी भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं यहाँ पे। अभी एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिक बताऊं, अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा कॉल ऑप्शन में, जिसको मैं कहता हूं सीई। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट अगर नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, दैट मीन्स आई विल गो फॉर पुट ऑप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं पीई। ये बेसिक एब्रिविएशन है गाइस, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। गाइस ये जो भी एटोनेशन यूज कर रहा है, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज ना करो ऐसे। हाँ, आकाश जी प्लीज, एक सेकेंड। हाँ, ओके, तो इस तरह से गाइस मार्केट ऊपर जाएगा तभी भी हम ट्रेड कर पाएंगे, मार्केट नीचे जाएगा हम तभी भी ट्रेड कर पाएंगे। मतलब दोनों साइड यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है अपने को, बट कब? जब हमें सही से ट्रेड करने को आता रहेगा तब। ठीक है, इसके अलावा गाइस देखो, ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि हमें डिपेंड रहना पड़ता है और चीजों पे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक सिंपल एग्जांपल मुझे देना हो तो गाइस, अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा तो साथ में जो दही है, पनीर है, ठीक है, हाँ अक्षय, मैं सेलिंग के बारे में बाद में बताऊंगा ना, डोंट वरी, वो डे 2 में कवर होगा आपका आशीष, डोंट वरी। ठीक है, दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, इसके अलावा छाछ हो गया। तो गाइज इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, एक बात बताओ मुझे एवरीवन। हाँ गाइज, हेलो, इन सब के भी प्राइसेस बढ़ेंगे राइट? हाँ गाइज, अगर दूध का प्राइस भी कम होगा, ठीक है, तो इन सब के प्राइसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? तो बेसिकली आप जब भी ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, आप ऑप्शन ट्रेड करते हो दही पे, पनीर पे, छाछ पे, हर सब का अलग अलग प्राइस है राइट? तो आपको क्या लगता है कि यार दही का प्राइस बढ़ेगा, तो आप वहां पे कौन सा ट्रेड करोगे? कॉल ऑप्शन लोगे या पुट ऑप्शन लोगे? आप वहां पे कॉल ऑप्शन लोगे या पुट ऑप्शन लोगे गाइस? आपको लगता है दही का प्राइस बढ़ेगा, तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन लोगे कि पुट ऑप्शन लोगे? ठीक है, अभी दही का प्राइस कब बढ़ेगा? जब दूध का प्राइस बढ़ेगा तब। ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस आपको लगता है कि पनीर का प्राइस कम होगा, तो वहां पे क्या करोगे? पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे राइट? पुट ऑप्शन, ग्रेट। ठीक है, तो गाइस देखो, आज मैंने खाली आप लोगों को ना ऑप्शंस का थोड़ा बहुत बेसिक्स बताया है, और कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बताया है अभी। ठीक है एवरीवन, तो इसके भी डाउट्स रहेंगे ना, मैं डाउट्स ले लूंगा अभी, बट उसके पहले गाइस, अगर आप में से अभी तक जो लोग नहीं है डिस्कशन ग्रुप के अंदर, कॉपी, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ फिर से। राघवेंद्र जी डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा ना आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप?
गाइस देखो, मैंने ये लिंक भेजा है डिस्कशन ग्रुप का आप लोगों को, प्लीज ज्वाइन हो जाओ जल्दी। अक्षय, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, सीपी का प्राइसेस कम होना, ये सब कुछ, ठीक है, हाउ डज वी नो डिक्रीज एंड इंक्रीज, ये सब कुछ हम कल से सीखेंगे अभी गाइस। आज मैंने खाली आपको ना एकदम बेसिक्स बताया है मैंने आपको। और ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले हमारे पास कौन सा स्टॉक्स पे ध्यान होना चाहिए, मैंने वो बताया आपको। अब गाइस देखो, जो लोग बैच 35 में हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग एनालिसिस ग्रुप में हैं अभी, ठीक है, उनका ट्रेनिंग थर्सडे फ्राइडे को होगा लाइव मार्केट में, आफ्टरनून में। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं अभी, ठीक है, हाँ, तो जो लोग नए हैं अभी वो लोग अभी डिस्कशन ग्रुप में आ जाए। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। गाइस एक बार सब लोग आ जाओ, उसके बाद में मुझे ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डालनी है, जैसे कस्टमर केयर नंबर, आप लोग के ट्रेनिंग का शेड्यूल, और ये सारी चीजें। ठीक है, आई विल डू अपडेट दैट। गाइस ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार, दिस आर द पास्ट पार्टिसिपेंट्स, जो लोग बैच 35 से थे, ये लोग सब लोग, ये लोग अपने देखो प्रॉपर अपना डेली का होमवर्क वगैरह करके भेजते। सी, ही वॉज फ्रॉम बैच 35। तो दिस इज हाउ लाइक दे वर्क। गाइस नोट्स तो आपको ही बनाने पड़ेंगे ना। ठीक है, अभी गाइस देखो, जैसे ये बंदा है यहाँ पे, व्हाट ही हैज डन, लेट्स सी। इन्होंने एक टास्क किया है अपना, इन्होंने देखो अपने सारे नोट्स बनाए, देखो इन्होंने तो प्रॉपर सीडीएसएल क्या है, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, एनएसडीएल, ये सारी चीजें, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, स्टॉक ट्रेड, ये नोट्स है गाइस ये बंदे के सारे। देख लो यहाँ पे आप लोग, इतने प्यारे नोट्स बनाए इस बंदे ने एक्चुअली में। प्रॉपर क्वांटिटी साइज, लॉट साइज, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, सब कुछ किया है इसने बंदे ने तो। ग्रेट। ओके, ठीक है गाइस, आ गए सब लोग अभी, एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो प्लीज। ठीक है गाइस, देखो एक चीज बताओ, नोट्स नहीं देने का रीजन क्या है आप लोगों को, ठीक है, कि वो नोट्स बाद में ना आपके गैलरी में कहीं पे तो पड़े रहेंगे फोन के स्टोरेज में, हम वो नोट्स को खोल के देखते देखेंगे तक नहीं गाइस, एक्चुअली सीन ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को भी एक आइडिया आएगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है। बट इनको एनालिसिस ग्रुप, एक सेकेंड ना गाइस, गिव मी वन मोमेंट, आई एम जस्ट शेयरिंग दी लिंक। एंड गाइस देखो, एक चीज मैं और बोलूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं हो, मैसेजेस नहीं देख रहे हो, तो फिर गाइस वहां पे आपका ही लॉस है। तो मेक श्योर ईच एंड एवरी सिंगल मैसेज इज इंपॉर्टेंट इन द ग्रुप। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो ये सारे लोग अभी प्रॉपर स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, सब पे काम करते हैं गाइस, ठीक है, तो बिकॉज दे आर रेगुलर। सी दिस, नीतीश कुमार, एवरीवन, ओके, दीपक सर, एनीवेज चलो। तो ये रवीना जी मैंने अलाउ नहीं किया है अभी, ताकि इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों से मिस ना हो जाए ना, इसके लिए। यस, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आप लोगों को, यू गाइस विल आल्सो गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रेनिंग। ठीक है, ओके, ग्रेट। गाइस बोरिंग तो नहीं लगा ना ट्रेनिंग आज का आप लोगों को, ऑल ऑफ यू?
गाइस देखो, अगर मैं चाहता तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये स्लाइड बता के भी चीजें खत्म कर सकता था डायरेक्टली, ठीक है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि जितना आप लिख के बता के समझाओगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। दैट इज व्हाट आई फील एक्चुअली, ठीक है। डोंट वरी गाइस, जिसके क्लासेस मिस हो गए हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल बाय मॉर्निंग 10 AM, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आज रात को ही अवेलेबल करवाने के लिए, ठीक है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी गाइस, ठीक है एवरीवन। ओके। और गाइस देखो, ये पूरा जो ट्रेनिंग है 2 वीक्स का है आप लोगों का, ठीक है। दिस एंटायर ट्रेनिंग इज फॉर 2 वीक्स, जिसमें एक वीक तो हम लोग रेगुलर मिलेंगे, बात करेंगे, प्रॉपर सब कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकली सारी चीजें। उसके बाद में गाइस आप लोग चले जाओगे एनालिसिस ग्रुप में, ठीक है। वेर यू गाइस विल लाइक गेट अप, लाइक मतलब वहां पे आपको ऐसे वाले अपडेट्स मिलेंगे, स्क्रीन पे देख लो गाइस आप लोग सब लोग, ये वाले अपडेट्स मिलेंगे आपको वहां पे ऐसे वाले, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे, चीजों को देख के अपना खुद का एनालिसिस करोगे और मुझे आप लोग यहाँ पे भेजोगे कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर थिंग्स विल वर्क और नॉट, ओके। तो वो हो जाएगा। फिर वहां पे गाइज आप लोगों का भी ट्रेनिंग सिर्फ थर्सडे एंड फ्राइडे को रहेगा। जब तक आप लोग मेरे साथ हो तब तक आप लोग मेरे साथ थर्सडे फ्राइडे को लाइव मार्केट में ट्रेनिंग भी ले पाओगे, ओके। क्लियर है गाइज यहाँ तक सबको अभी? हाँ। अभी अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, नोट्स बनाना इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 मेक अ नोट्स, ठीक है। हो सके तो मुझे भेजना आप लोग। और इसके बाद में गाइस देखो, आप लोग का एक रिस्क मैनेजमेंट का भी सेशन है, ठीक है। इन रिस्क मैनेजमेंट सेशन व्हाट वी आस्क यू टू ऐड फंड ऑफ मिनिमम 1500, ओके। मिनिमम 1500 इन योर डीमैट अकाउंट। तो वहां पे क्या होता है, हम आपको लाइव मार्केट में गाइस ऑप्शंस में ट्रेड करवाते हैं अलग अलग ऑर्डर प्लेसिंग के साथ में, जैसे कि नॉर्मल बाय सेल नोज एवरीवन, बट स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, एवरीथिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है गाइस कि मार्केट का वॉलेटिलिटी को हम समझ पाते हैं। इन ऑप्शन ट्रेडिंग यू नीड टू बी वेरी क्विक एक्शन टेकर, ठीक है। तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे गाइस, तो देखो वहां पे आई विल बी वेरी क्लियर, आपका एक 900 1000 के आसपास का लॉस होगा उसमें, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज और इन द फॉर्म ऑफ लाइक ट्रेड करने के टाइम में जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं वो, ठीक है। तो इन दैट प्लीज डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज अलग अलग इंडेक्स हैं, अलग अलग इंडेक्स का अलग अलग वॉलिटिलिटी है, अलग अलग का लॉट साइज है, इस तरह से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बाद में ही आप कोई भी ऑप्शंस में ट्रेड प्लान करना गाइस, ठीक है। उसके पहले मत करना, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। प्लीज गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर, डू आस्क देम हाउ ही विल टीच मी द रिस्क मैनेजमेंट, और जितना होगा उतना क्वेश्चंस पूछो गाइस आप लोग वहां पे रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब थर्सडे फ्राइडे को नेक्स्ट वीक जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो फिर वहां पे तो मैं भी आपको लाइव में सिखाऊंगा, फिर आप वो भी ट्रेड्स वहां पे अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो सारी चीजें। तो इस तरह से सिस्टमैटिकली हमें प्लान करना है अपना प्रॉपर ट्रेडिंग।